झारखंड प्राइम देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं राजदौर। खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि गुरुवार से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 16 से 22 दिसंबर तक सत्र चलेगा। शीतकालीन सत्र चालू वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 17 दिसंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट। अनुपूरक व्यय पर 20 दिसंबर को सामान्य वाद विवाद तय। इस बार भी सदन के हंगामेदार होने के आसार हैं। फिर उठेगा नेता प्रतिपक्ष और नमाज कक्ष का मुद्दा। जेपीएससी के मुद्दे को लेकर विपक्ष करेगी सरकार पर वार। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर सरकार को घेरेगा विपक्ष। नौकरी और नियुक्ति नियमावली बनेगा मुद्दा। शीत सत्र के कार्य दिवस को लेकर बीजेपी पहले ही उठा चुकी है सवाल। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत कल से हो रही है। 16 से 22 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र 5 कार्य दिवस होंगे और एक बार फिर से सरकार को घेरने के लिए विपक्ष मजबूती के साथ तैयार है। और अब देखना यह है कि विपक्ष के सवालों का क्या जवाब है सरकार के पास। क्या इस बार जनहित के मुद्दे उठेंगे सदन में? तो 16 से 22 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र होने हैं। इस बीच द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और साथ ही सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। और शीतकालीन सत्र से पहले रणनीति में भी जुट चुका है पक्ष विपक्ष। तो दलें जो है अपनी अपनी रणनीति में जुटी हुई है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है क्योंकि कल से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र। इसे लेकर पक्ष विपक्ष दोनों मजबूती के साथ रणनीति बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है जिसमें रणनीति बनाई जा रही है। बाबूलाल मरांडी भी यहां पर मौजूद है। बताएं आपको, शीतकालीन सत्र से पहले रणनीति बनाने में जुट चुका है पक्ष और विपक्ष। हमारे सहयोगी राजेश भी वहां पर मौजूद है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि क्या कुछ तैयारी वहां पर है बीजेपी की तरफ से। और चाहे पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें, रणनीति बनाने में जुटी हुई है। शीतकालीन सत्र से पहले रणनीति बनाने में जुटी हुई है पक्ष विपक्ष। बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है राजेश, और कल से विधानसभा, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। हाँ बिल्कुल, कल हो रहा है सत्र का आगाज। तो विपक्ष के नाते तो विपक्ष का धर्म ही है कि वो सरकार की उन कमियों का, उन नीतियों का जो जनता के विरोध में है उसका भी विरोध करना। और ऐसे कई मुद्दे इस बार बीजेपी के हाथ लगे हैं। आप देखें कि जेपीएससी का जो पीटी का परिणाम आया है वो इनके हर दिन ये विषय उनके लिए एक नए आयाम को जोड़ रहा है। आज राजभवन में जाकर बीजेपी डेलीगेशन ने एक ज्ञापन देकर राज्यपाल से इस परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की। ये एक बड़ा मुद्दा होगा। हमारी बात भी हुई थी नवीन जायसवाल से, जो विधायक हैं। उन्होंने कहा कि बहुत मजबूती के साथ छात्र हित में जो यहाँ के नौजवान हैं उनके भविष्य की चिंता करते हुए बीजेपी इस मुद्दे को सदन में उठाएगी। सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। इसके अलावा जो नियोजन नीति ने सरकार बनाई है जिसमें कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर जो कतिपय प्रावधान किए गए हैं उसको भी विपक्ष मजबूती से उठाएगा और इसे इस तरीके से रखेगा कि सरकार पर दबाव बने और इसमें संशोधन का कोई रास्ता खुले। तो ये तमाम विषय हैं। इसके अलावा भी वैट का मसला है क्योंकि बीजेपी लगातार आंदोलन करती रही है कि वैट में की दर में कमी होगी तो इससे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी आएगी, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को होगा। देखिए, राजनीति के अवसर कोई छोड़ता नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। तो छोटे से शीतकालीन सत्र में बीजेपी अपने जो मुद्दे हैं उसके साथ
बहुत जोरदार तरीके से आएगी और सदन के बाहर और अंदर प्रदर्शन करने की पूरी रणनीति अभी बीजेपी विधायक दल की बैठक में हो रही है। बाबूलाल मरांडी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। दीपक प्रकाश नहीं है, चूंकि संसद का सत्र चल रहा है इसलिए वो यहाँ नहीं है, लेकिन बीजेपी विधायक दल के नेता की ही मुख्य भूमिका होती है कि सदन के अंदर क्या रणनीति रहेगी, उनके सदस्य क्या कैसे सवाल उठाएंगे और यह भी तय किया जाता है कि कौन कौन से विषय को विधायक उठाएंगे। ये एक वर्बली एक तैयारी हो जाती है। प्रमुख मुख्य सचेतक जो है बिरंची नारायण है, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। तमाम चीज़ों की एक्सरसाइज हो रही है और देखिए ये विधायक दल की बैठक विधिवत एक औपचारिकता होती है कि सत्र शुरू होने से पहले इसमें एक रणनीति बनाने के लिए होती है। वैसे इन विधायकों की बैठक हर दिन होती है कि कल क्या करना है, क्योंकि सदन के बाहर जब ये लोग इकट्ठा होते हैं तो कल क्या विषय होगा इसको उठाया जाएगा। तो अभी ये 4-5 दिन का जो सत्र है, आप मूलतः 4 दिन का ही सत्र है माना जाएगा, क्योंकि एक दिन तो औपचारिकताओं में बीत जाता है। तो कल देखना होगा विपक्ष का क्या तेवर है। ये हम आप सभी जानते हैं कि विपक्ष सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगा, उधर सत्ता पक्ष भी अपनी तैयारी कर रहा है। राजदा बिल्कुल राजेश, विपक्ष के बाद कई मुद्दे हैं जिसे लेकर वो सरकार को घेरेगी, लेकिन जो आसार नजर आ रहे हैं राजेश, वो एक बार फिर से लग रहा है कि सदन हंगामेदार रहेगा। तमाम ताजा अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। तो शीतकालीन सत्र से पहले रणनीति बनाने में जुट चुका है पक्ष विपक्ष। एक तरफ बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, रणनीति बनाई जा रही है सरकार को कैसे घेरे जाए, और दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक चल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।